हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलिया सनन और आप देख रहे हैं द स्पिरिट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एल्फ्रेड एडलर की जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है उनको हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में अपनी क्या थ्योरी पेश की। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अगर हम एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को देखें तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है उसमें उन्होंने हमें जो है बर्थ ऑर्डर उनका कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था जो बर्थ ऑर्डर है ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी बनती है उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसका बर्थ ऑर्डर से बहुत ही एक अहम लिंक होता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास है द एडलर फाउंड रिलेशनशिप बिटवीन द बर्थ ऑर्डर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया तो उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है उसका लिंक कहाँ से आपका बर्थ ऑर्डर के साथ है। अकॉर्डिंग टू एडलर, द ओल्डेस्ट, मिडल एंड द यंगेस्ट चिल्ड्रन ड्यू टू देयर पोजीशन इन फैमिली हैव डिफरेंट सोशल एक्सपीरियंसेस ऑफ कोपिंग। तो एडलर के मुताबिक वो कहते हैं कि जो ओल्डेस्ट होते हैं, जो मिडल होते हैं और जो यंगेस्ट चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में पोजीशंस डिफरेंट है। मतलब ओल्डेस्ट जो सबसे बड़ा आता है, मिडल जो दरमियान में बच्चा आता है, चिल्ड्रन आता है, और जो आपका यंगेस्ट जो सबसे एंड पे आता है चिल्ड्रन। तो इनकी जो है पोजीशन डिफरेंट है। जब इनकी फैमिली में पोजीशन डिफरेंट है तो इस वजह से उनकी जो एक्सपीरियंस होगा, सोशल एक्सपीरियंस, वो भी डिफरेंट होगा। मतलब सोशल एक्सपीरियंस में क्या होता है, वो कॉपी करते हैं ना, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, उनको कॉपी करके अपना जो है सोशल एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो वो कहते हैं एल्फ्रेड एडलर के क्योंकि इनकी जो पोजीशन डिफरेंट है फैमिली में, तो इस वजह से उनका जो सोशल एक्सपीरियंस का जो होगा कॉपी करना वो भी डिफरेंट होगा। विच फॉर्म देयर डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवार्ड द लाइफ। क्योंकि अब उनके जो है एक्सपीरियंस वो डिफरेंट हो गए, तो इससे क्या होगा, उनका जो एटीट्यूड है लाइफ की तरफ, उनका जो पर्सनैलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम बर्थ ऑर्डर की बात करें तो उसमें हमारे पास 4 किस्म के जो है ना बर्थ ऑर्डर आ जाते हैं। पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड बोर्न चाइल्ड, थर्ड हमारे पास आ जाता है यंगेस्ट चाइल्ड, और फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है द ओनली चाइल्ड। तो इनको हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास चाइल्ड होते हैं, जो पहला बच्चा होता है, जो दूसरा होता है, और जो सबसे छोटा होता है, और उसके अलावा जो सिर्फ अकेला एक ही जो होता है बच्चा होता है, तो उनकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट किस तरह होती है, उनके क्या अफेक्ट डालते हैं उनके पर्सनैलिटी में। तो ये देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे पास है द ओल्डेस्ट चाइल्ड और द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड। मतलब आप इसको ओल्डेस्ट चाइल्ड कह लें या फर्स्ट बोर्न, क्योंकि ओल्डेस्ट वो वही सबसे बड़ा होगा। अगर उसके बाद बच्चे आएंगे तो उसके भाई आएंगे, सिबलिंग्स आएंगे, तो उससे वही सबसे बड़ा होगा और उसी को हम फर्स्ट मानेंगे। द ओल्डेस्ट और द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड इज द फर्स्ट अराइवल इन द फैमिली गेटिंग फुल लव एंड केयर। तो जो फर्स्ट बच्चा होता है, जो पैदा होता है, तो वो क्या होता है, फैमिली में उसको सबसे ज़्यादा प्यार दिया जाता है, उसको केयरिंग की जाती है, उसकी एहतियात, उसको मतलब काफ़ी उसके केयर किया जाता है। बट ऑन द अराइवल ऑफ सेकंड चाइल्ड, लेकिन जब सेकंड चाइल्ड आता है तो क्या होता है, ही फीलिंग हिमसेल्फ डिप्राइव्ड ऑफ द ओरिजिनल लव बिकम अग्रेसिव, अथॉरिटेरियन एंड कंजर्वेटिव। तो पहला जो बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त तो उसको जो है फुल लव, अल्फ्रेड के मुताबिक फुल लव दिया जाता है, अच्छी तरह से उसको प्यार मोहब्बत उसकी केयर की जाती है। लेकिन जब सेकंड चाइल्ड आता है तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो पहला जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड होता है तो उसके अंदर फीलिंग ऑफ डिप्राइव्ड आ जाती है। मतलब उसको फीलिंग आती है कि मुझे अब ओरिजिनल लव मुझे नहीं मिल रहा, मुझे तो उस तरह से प्यार नहीं किया जा रहा, तो उसके अंदर वो डेप्रीवेशन, महरूमी की जो है ना एक तरह की फीलिंग आ जाती है। तो इस वजह से वो क्या होता है, एग्रेसिव हो जाता है और काफ़ी जो है कंजर्वेटिव और जो है काफ़ी आप कह सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट उसके अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास। फर्स्ट बोर्न चाइल्ड अकॉर्डिंग टू एडलर ऑफन डिवेलप एज क्रिमिनल, न्यूरोटिक्स एंड परवर्ट्स। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड है तो उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, तो इस वजह से क्या होता है, ऑफन अक्सर ये होता है कि उसमें वो क्रिमिनोलॉजी, जो क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब क्रिमिनल वाले बिहेवियर, वो न्यूरोटिक्स, परवर्ट्स, तो मतलब जो साइकोलॉजिकली जो होता है डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकली जो इश्यूज होते हैं तो वो उनमें आ जाते होते हैं। दोस्तों, अगर सेकंड बोर्न चाइल्ड की बात करें तो इसमें क्या आएगा, द सेकंड बोर्न चाइल्ड इज कॉम्पिटिटिव एंड सर्वाइव्स कॉन्स्टेंटली टू सरपास द फर्स्ट बोर्न एंड इज एम्बिशियस, रिबेलियस एंड जेलस एंड इज बेटर एडजस्टेड दैन द फर्स्ट बोर्न और द यंगेस्ट। दोस्तों, सेकंड बोर्न चाइल्ड की बात करें तो ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत ही मतलब इसमें कंपटीशन के एक जो जज्बा होता है कम्पीट करने का, उनसे मतलब मुकाबला करने का, एंड स्ट्राइव्स, और ये कोशिश स्ट्राइव्स कॉन्स्टेंटली टू सरपास द फर्स्ट बोर्न। और ये जो सेकंड बोर्न जो चाइल्ड होता है ये क्या करता है, बहुत ही मतलब मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, ताकि वो जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड था, जिसका भाई था बड़ा, तो उसको सरपास कर सके, उसको क्रॉस कर सके। तो वो इसलिए वो बहुत ही मेहनत करता है और वो एम्बिशियस होता है, बहुत ही अपनी एम के हवाले से बहुत ही पुरअज़्म होता है। इसके अलावा क्या होता है कि रिबिलियस एंड जेलस, मतलब इसके साथ साथ उसके अंदर जो है जेलस की फीलिंग जो है, हसद करना, उसके अलावा जो है नेगेटिव बारे में सोचना, उससे जैसे कहते हैं जलना, तो वो उस तरह की जो रेबिलियस और जेलस वाली फीलिंग है वो भी उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। एंड इज़ बेटर एडजस्टेड दैन द first born or the youngest. The youngest child may be problem child for always being youngest and inferior to the older children being superior. तो दोस्तों, youngest child की बात करें तो ये इसमें कह सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि ये
मे बी प्रॉब्लम चाइल्ड फॉर ऑलवेज बीइंग यंगेस्ट एंड इन्फीरियर टू द अदर चिल्ड्रन, मतलब इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसके अंदर इन्फीरियोरिटी की जो है ना फीलिंग वो आ सकती है कि वो उसके दो बाकी तमाम जो बच्चे हैं वो सुपीरियर हैं और वो उससे इन्फीरियर है, तो उससे कमतरी एहसास कमतरी कह रहे हैं कि वो उसके अंदर फीलिंग आ सकती है। ही मे बी डिपेंडेंट और स्पॉइल्ड एंड प्रीडिस्पोज टुवर्ड द बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चाइल्डहुड, तो वो कह रहे हैं कि इसके वजह से क्या है वो डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, और उसकी जो लाइफ वो उसका बिहेवियर वो काफ़ी जो है स्पॉइल्ड ख़राब हो सकता है और उसमें नेगेटिविटी आ सकती है और वो गलत काम जो है वो कर सकता है इन द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, मतलब चाइल्डहुड में भी और अडल्टहुड में भी, बट कैन आल्सो बी ड्राइवन टू एक्सीड हिज एल्डर्स, बट इसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट वो बता रहा है कि वो अपने एल्डर्स जो हैं उनको भी एक्सीड कर सकता है, उनको भी वो क्रॉस कर सकता है, उनसे भी ज़्यादा अच्छा बन सकता होता है, उसमें ये भी उनमें जो है कैपेबिलिटी होती है। The only child, the centers of attention in the family, may also experience difficulty in adjusting to the outer world where he is not the center of attention। दोस्तों अगर आखिरी जो ओनली चाइल्ड जो सिर्फ एक ही जो है फैमिली में चाइल्ड होता है तो उसकी बात करें तो इसमें यह पता चलेगा कि ये फैमिली में जो क्या होता है जैसे बताया सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, मतलब इसी पे अटेंशन की जाती है, इसी के ऊपर सारा फोकस किया जाता है, इसको प्यार केयर और इसकी हर एक जो है बात मानी जाती है, तो सेंटर ऑफ अटेंशन होती है, तो इस वजह से उसको काफ़ी जो है अंदर के अंदर सुपीरियोरिटी उसके अंदर आ जाती है। लेकिन इससे इसको काफ़ी डिफिकल्टी होती है, इसका एक प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आल्सो एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग टू आउटर वर्ल्ड, तो अब उसको जो है ना बाहर की जो दुनिया है उसमें एडजस्ट होने में उसको काफ़ी डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो घर में जो उसकी बात मानी जाती है और उसकी लव और केयर प्यार से पेश आया जाता है, तो आउटर वर्ल्ड में इन्वायरमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसमें उस एडजस्ट होते हुए काफ़ी उसको इशूज़ होंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। वेयर ही इज़ नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन, क्योंकि वहाँ पे तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं है ना, तो वहाँ उसको इतनी केयर उसकी बातों पर इतना जो है वो ध्यान नहीं किया जाएगा, तो इस वजह से उसको जो है एडजस्ट होने में और लोगों के साथ कॉर्पोरेट करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारे पास एल्फ्रेड एडले का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने बर्थ ऑर्डर को देखा, फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, सेकंड बोर्न चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड और ओनली चाइल्ड में देखा कि ये किस तरह डेवलप होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास एडलर्ट की थ्योरी, उम्मीद आपको समझ आ गई होगा और आपके जहन में बैठ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।